नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आर्थिक समानता। हमने बहुत सारी समानता से संबंधित चर्चाएं की। समानता के राजनीतिक विचार बताए, आर्थिक कानूनी विचार बताए और समानता क्या होती है, किस हिसाब से मिलती है, सरकार इसमें क्या कोशिश करती है, ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की। आज हम पढ़ाएंगे आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होती है? जैसे आज के जीवन में अर्थ को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और यदि हम न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में समानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। जैसे हम व्यवहार, क्योंकि अर्थ पैसा है तो सब कुछ है, समानता मिल जाती है। पैसा नहीं है तो व्यक्ति उसी में असमानता का भाव प्रकट करता है। तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक होता है। जैसे रूसो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो अमीरों की ही संख्या बढ़ने पाए और ना ही भिखमंगों की। रूसो क्या लिखता है कि सरकार की जो नीति होती है वह ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बहुत सारे जो अमीरों की संख्या होती है ना तो वो संख्या बढ़े और ना जो भिखमंगे जो गरीब होते हैं ना उनकी संख्या बढ़ पाए। अभिप्राय यह है कि समाज में भारी आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। जो समाज में आर्थिक रूप से ज़्यादा विषमताएं होती हैं, क्योंकि रूसो भी एक बहुत गरीब परिस्थिति में था। उसका यदि हम जीवन पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा दुख लगता है किस तरह से ठोकर खा के वह आज इतना प्रसिद्ध हुआ है। तो इसलिए वह जो कहता है दिल से उसकी आवाज़ निकलती है। ये तो उसने कितनी अच्छी बात इधर लिखी है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना तो अमीरों की संख्या बढ़े और ना गरीबों की संख्या बढ़े। उसमें समाज में जो भारी आर्थिक विषमताएं इससे नहीं फैलेंगी। आर्थिक विषमताएं समाज के संपूर्ण ढांचे को दूषित कर देती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत योग्य होता है, बहुत होशियार होता है, पैसे की कमी होने के कारण वह उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता जिस तक उसे जाना चाहिए। कभी कभी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वह अपने आप से टूट जाता है और उस मंजिल तक वह नहीं पहुंच पाता है। तो वह इसमें है कि आर्थिक विषमताएं समाज के संपूर्ण ढांचे को दूषित कर देती हैं। लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन संपूर्णता हावी हो जाता है। लास्की कितनी अच्छी बात कहता है कि जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने व्यक्तियों के, धनी जो व्यक्ति होते हैं देश के, उनके हाथों में जो केंद्रित हो जाती हैं, उस देश की राजनीतिक, संस्कृति को, शिक्षण संस्थाएं तथा न्यायपालिका धन उसी पर हावी हो जाती है, उन्हीं के हाथों में चली जाती है। इतना ही नहीं वरन धार्मिक समुदाय भी उन्हीं के इशारों पर चलते हैं, जिसके पास पैसा होता है, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी होती है। रॉबर्ट डैल ने राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। राजनीतिक और आर्थिक समानताओं को एक दूसरे से संबंधित माना है। डैल के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्थायित्व और सरकार का लोकतंत्रीय स्वरूप बना रहे तो हमें भूमि के समुचित वितरण, कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है
कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्ति बराबर बराबर भौतिक साधनों का उपभोग करें। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना ना तो संभव है और ना ही उचित है। आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आज क्या वर्तमान में और प्राचीन समय में सभी जगह पैसा ही बोलता है। कभी अच्छे लोग पैसों की कमी के कारण दूर हो जाते हैं और बुरे व्यक्ति पैसा होने पर समाज में, देश पर, जनता पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे आर्थिक समानता के मुख्य पहलू कई प्रकार के होते हैं। जैसे सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त ना हो जाएं, तब तक किन्हीं व्यक्तियों को विलासिता के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार के अनुसार सभी व्यक्तियों को भोजन मिले, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मिलनी चाहिए। तभी हम आर्थिक समानता कह सकते हैं कि ये आर्थिक समानता है। फिर आ जाता है सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। मतलब सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले तो जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और पर्याप्त मजदूरी मिले। आजकल क्या होता है कि प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब हज़ारों का काम करवाती हैं तब कुछ पैसे बच्चों को मिल पाते हैं। तो वह कहते हैं कि पर्याप्त मजदूरी भी मिले और उचित अवकाश होना चाहिए। बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, तो इन बीमारी हो गई, बीमारों में भी बहुत सारा धन खर्च हो जाता है। अंग भंग की जो स्थिति हो जाती है तो वह चाहता है कि व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिले तो व्यक्ति अपना भरण पोषण कर सकता है। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि महिलाओं और बच्चों का उनकी आर्थिक मजबूरियों के कारण शोषण ना किया जा सके। क्योंकि आर्थिक जो मजबूरी होती है तो व्यक्तियों का शोषण भी बहुत हो जाता है। तो इस राज्य के अनुसार ऐसा कार्य होना चाहिए कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और जो बच्चों का उनकी आर्थिक मजबूरियों का कोई फ़ायदा ना उठा सके, उनका शोषण ना कर सके, तो उनको भी देखभाल की जानी चाहिए। सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। वैसे सरकार हमारी सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त करती है और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद भी करती है। इसमें यह बात निहित है कि सामाजिक दृष्टि से दलित और सभी निर्धन परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए। ये आर्थिक समानता के अंतर्गत ही आता है। तो सरकार इसलिए जो दलित व्यक्तियों को उठाने का काम करती है, जो निर्धन परिवार रहते हैं, तो कई ऐसे ग्रुप हैं जो जाकर इन परिवारों को जगाते हैं कि भाई पढ़िए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और जिससे नागरिक अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। और आर्थिक स्थिति क्या होती है कि जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वह बहुत तरक्की करता है और जिस देश की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है तो वह देश कमज़ोर रह जाता है। जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आज हर चीज़ कर सकता है। अब वो कोविड-19 के जो कोविड-19 चल रहा है तो इस महामारी से सभी देश ग्रसित हैं, नहीं अपना कर पाते हैं। चीन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जनसंख्या के माध्यम से भी बहुत अच्छा है, तो आज हर चीज़ कर सकता है। तो आर्थिक स्थिति का देशों पर भी प्रभाव पड़ता है, परिवारों पर भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है।
तो राष्ट्र की संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का शोषण ना करें। जैसे उत्पादन के साधन होते हैं तो कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना रहकर संपूर्ण समाज के हाथों में रहना चाहिए, और यदि कुछ व्यक्तियों के हाथों में रहता भी है तो व्यक्तियों का भाई शोषण ना करें। भीषण आर्थिक असमानताओं का अंत किया जाना चाहिए। जो भीषण आर्थिक असमानता के कारण व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, उस असमानताओं का अंत किया जाना चाहिए। पूर्ण समानता की स्थिति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, लेकिन राज्य की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो समानता की दिशा में आगे बढ़ने वाली हों। आर्थिक समानता के लक्ष्य को ठोस कार्यों के आधार पर ही प्राप्त कर पाना ही संभव है। आर्थिक समानता वैसे पहले से अब सरकार काफ़ी आर्थिक समान, जैसे कोई बच्चे बहुत होशियार होते हैं तो स्कॉलरशिप की बहुत व्यवस्था करती है, उन बच्चों को आगे तक ले जा सकें। उन्हें कई सुविधाएं ऐसी रहती हैं, लेकिन किसी किसी बच्चों को ये सुविधाएं मिल पाती हैं, किसी किसी बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सरकार का वैसे हर संभव प्रयास रहता है कि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे तो सरकार कई ऐसी मदद करता है, कई मतलब विज्ञप्ति निकालता है कि भाई आगे बढ़ना चाहो तो सरकार से कुछ मदद ले सकते हो। तो ये आर्थिक समानता का अधिकार रहता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करे कि सभी व्यक्तियों को आर्थिक समानता मिल सके। आशा करती हूँ दोस्तों ये आर्थिक समानता भी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।